ये कर्म फल के ऊपर आप लोग आइएगा। मैं बहुत संक्षेप में आपके सामने योगेश्वर कृष्ण जी को इसलिए भी लाना चाहता हूँ। योगेश्वर कृष्ण हमारे पूरी संस्कृति के एक बहुत बड़े आइकॉन है, एक बहुत बड़े एक आदर्श पुरुष है, एक महापुरुष है। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो महाभारत के आधार पर कहा, महाभारत में देखो कितना उत्तम जीवन योगेश्वर कृष्ण का हम देखते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति थे जो आप्त पुरुषों जैसा जीवन था, जिनके जीवन में देखने से ढूंढने से भी ऐसा कोई कर्म नहीं मिलता जिसको ये कहा जाए कि कृष्ण ने जीवन में कोई गलत काम भी किया। इतना बड़ा दर्जा आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद योगेश्वर कृष्ण को देते हैं, और वास्तव में वो ऐसे थे। यदि मैं ये कहूं कि आज कृष्ण जी का वो पक्ष तो उज्जवल कर रखा है, जो पक्ष हमको कहीं ना कहीं कोई प्रेरणा विशेष देने वाला नहीं। रासलीला होगी, महिलाएं आकर के सामूहिक नाच कर लेंगी, नृत्य कर लेंगी, कृष्ण जी अपनी बंसुरी लेकर के खड़े रहेंगे और उसके बाद बात समाप्त हो जाएगी। क्या कृष्ण जी ने हमको केवल रासलीला करना ही सिखाया था? कितने लोग हैं कृष्ण जी के योग को लेकर के चलना चाहते हैं। और इससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात अगर कृष्ण जी के जीवन में हम देखते हैं, एक तरफ योगेश्वर, पूरी दुनिया के अंदर योगेश्वर अर्थात योग का एक सबसे बड़ा पद प्राप्त किया हुआ व्यक्तित्व, ईश्वर के बराबर का पद प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, कितनी बड़ी बात। और दूसरी तो युद्ध के मैदान में एक नौजवान जब हथियार डाल देता है अर्जुन, उस समय वो योगेश्वर कृष्ण क्या कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो। वो कहता किसी युद्ध करो, सामने मेरे दादा खड़े हुए भीष्म पितामह, मेरे गुरु खड़े हुए द्रोणाचार्य, मैं इनको मारूं, मैं अपने स्वजनों को मारूं, ये मेरे सारे परिवार के लोग हैं, ये शल्य मेरा मामा है, ये खड़ा हुआ सामने, इसको मारूं, किसको मारूं? मैं ऐसा राज्य नहीं लेना चाहता कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और उस समय योगेश्वर कृष्ण ने गीता उसको सुना दी। गीता किसी बैठ करके लिखी नहीं गई, गीता कहीं बैठ करके धर्म का उपदेश देने के लिए नहीं गई। गीता एक ऐसे व्यक्ति को जो युद्ध के मैदान में वैराग्य से ओतप्रोत होकर के निराशा के अंदर डूब गया और धर्म और अधर्म के बीच में खड़े हुए उस जंग में अधर्म जीतने की स्थिति में आ गया और धर्म हारने की स्थिति में आ गया, तब योगेश्वर कृष्ण को ये लगा कि इतिहास जो बनेगा आगे आने वाले जमाने में, उस समय मेरी भूमिका ये मानी जाएगी कि कृष्ण जैसा अद्भुत व्यक्तित्व भी वहां पर फेल हो गया कि उनके देखते देखते धर्म हार गया और अधर्म जीत गया। धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है महाभारत। और उस समय योगेश्वर कृष्ण उनको कहते बहुत समझा रहे, जीवात्मा का लक्षण बता रहे हैं कि जीवात्मा मरता नहीं अर्जुन, क्यों इस पागल हो गए? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके न क्लेदन तापो नहीं स्वच्छति मारुत है। ये जीवात्मा नहीं तो जलती है, न कटती है, न इसको वायु सुखा सकती है, न पानी गला सकता है। अर्जुन तुम किस भ्रम में पड़ रहे हो? तुम कौन होते हो कि ये मर जाएंगे? जीवात्मा नहीं मरती, तुम अपना दायित्व पूरा करो। और उसके बाद भी नहीं माना, फिर जोश में आकर के गुस्से में कहा निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाचिन, हे सव्यसाची अर्जुन तुम निमित्त बनो, तुम्हारे हाथ से धर्म की विजय मैं चाहता हूँ, तुम्हें गांडी धनुष की ताकत तुम्हारे पास है। मेरा विश्वास था कि तुम दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर हो और तुम जिस जगह खड़े होगे सामने वाला जो अधर्म का पक्ष है वो जीत नहीं सकता। मैंने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा विश्वास करके और इतने बड़े युद्ध के मैदान में मैंने अपनी भूमिका तय कर दी, मैं तुम्हारा सारथी बन गया, तुम इस तरह से भागोगे, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। तब उस समय जब नहीं माने तो आपने देखा होगा महाभारत में कृष्ण जी दौड़ करके गुस्से में और नीचे छलांग लगाते हैं रथ से। आपको ये भी पता है उन्होंने घोषणा की थी कि इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल अर्जुन का सारथी रहूंगा, मैं रथ चलाऊंगा, जहां वो बोलेगा वहां खड़ा कर दूंगा, लड़ेगा अर्जुन, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उस समय जब देखा कि युद्ध तो जीत गया, ये पक्ष कौरव दल जीतेगा और दुनिया में अधर्म की जीत हो जाएगी, तब कृष्ण जी छलांग लगा के आते हैं और अपनी उंगली पर सुदर्शन चक्र चढ़ा, प्रतिज्ञा छोड़ दी, अधर्म को हराने के लिए प्रतिज्ञा चढ़ा ली। और जैसे ही सुदर्शन चक्र इसके ऊपर आता है, आप देखते हैं अगले कदम भीष्म पितामह अपना शस्त्र उतार करके हाथ जोड़ कर कहते केशव अब कोई जरूरत नहीं है,
किससे लड़ेंगे? हम नहीं लड़ सकते। तुम्हारे पास वो अमोघ शक्ति है कि हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। जब ये आपस में संवाद होता है, भीष्म पितामह जो युद्ध के नेता हैं, सेनापति हैं, वो हथियार डाल देते हैं कि नहीं मैं नहीं लड़ सकता कृष्ण के सामने। तब अर्जुन की आंखें खुल गई कि ये क्या हुआ। स्वयं जो है कृष्ण जी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। इतनी बड़ी बात है ये, मेरे अंदर ये ऐसा ज्ञान कहां से आ गया। और फिर दौड़ता है अर्जुन और उनके सुदर्शन चक्र को रुकवाता है कि रोको और वापस चलो, मैं युद्ध करूंगा। गीता का ये ज्ञान आप इसको सोच करके देखिए। आज के व्यवहार में गांव में झगड़ा हो जाए, शहर में विवाद हो जाए, संपत्ति का विवाद हो जाए, तो बड़े बुजुर्ग आके लोग क्या कहते हैं, अरे तुम तो समझदार हो, छोड़ दो, इसको थोड़ा फालतू दे दो, झगड़ा मत करो। झगड़ा निपटवाते, झगड़ा निपटवाने के लिए बहुत प्रयत्न कृष्ण जी ने भी किए। खुद विदुर जी का आतिथ्य स्वीकार किया, दुर्योधन को बहुत मनाया, केवल 5 गांव दे दो, ये 5 भाई रह लेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता, इतना तो करो। नहीं माने और आखिर में फिर यही तय हो गया, तो फिर तो युद्ध होगा ही होगा। और वो युद्ध आपके सामने हुआ। योगेश्वर कृष्ण वो दुनिया का महापुरुष है, सबसे पहला, जिसकी जन्म लेने से पहले ही उसके मृत्यु के वारंट आ गए। मां जेल में है और कंस को बता रखा है कि इसके तुम्हारी बहन के पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो तुम्हारा हत्यारा होगा, वो तुम्हें खत्म करेगा, इसलिए इसके पेट से किसी बेटे को, बच्चे को जन्म मत देने देना। और उनकी बहुत सारी जैसी किंवदंतियां हैं, बच्चे मारते चले गए, बच्चा पैदा हो गया, उसको जैसे तैसे करके बाहर निकाल भी दिया, वो बड़ा भी हो गया और बड़ा होकर के वो चला भी गया गुरुकुल में, स्नातक बन के निकला। योगेश्वर कृष्ण जवान हो गया था और आने के बाद उसने देखा मथुरा का जितना यादव संघ बने हुए थे, जितना संगठन था, कंस ने सारा छिन्न भिन्न कर रखा। और कृष्ण जी ने सारा दिन करके तय किया, सबसे मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि इस कंस को समाप्त करना पड़ेगा, नहीं तो इस समाज के अंदर कोई शांति नहीं हो सकती। ये बहुत जो है अहंकारी और एक निरंकुश और बहुत ही राक्षस वृत्ति का ये राजा है। उसका अपना मामा कृष्ण जी का कंस, और जब उससे बातचीत हुई तो कंस ने भी सोचा कि ये आ गया है और यही मेरा वध करने वाला है, इसका तो काम तमाम कराना जरूरी है, इसको तो मरवाना जरूरी है। मारने की योजना कंस की भी बन रही है और मारने की योजना योगेश्वर कृष्ण की भी बन रही है। तय क्या हुआ, कंस पहलवान रखता था, मुसलमान, जिनमें चारुणी, जिनमें मुष्टिक, 2 बड़े ही मजबूत पहलवान थे मथुरा के, बहुत खाना खाने वाले। और उनको तय किया कि ये दोनों जो आए हैं राजकुमार, इनके साथ तुम्हारी कुश्ती होगी। कुश्ती केवल इसलिए नहीं होगी कि इनको हराना है, केवल इतने नहीं है, तुमको इनको खत्म भी करना। और उनको कहा बेटे कुश्ती करके दिखाओ, गुरुकुल से आए हो, कुश्ती करोगे पहलवान से, जब मैं जानूंगा तुम गुरुकुल के स्नातक हो कि कुश्ती में जीत के दिखाओ मेरे पहलवानों को। योगेश्वर कृष्ण पहले ही समझ गए थे कि इसकी योजना क्या है, और उसने बलराम को संकेत करके कहा बलराम तैयार हो जाओ, हम कुश्ती करेंगे। और एक के साथ बलराम, एक के साथ कृष्ण, दोनों की कुश्ती हुई। और कुश्ती में बलराम तो और भी शक्ति संपन्न था, उसने चारुणी पहलवान को चीर करके फेंक दिया और दूसरे को कृष्ण जी ने हराया और इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। जब ये हुआ तो खुद कंस का भाई दौड़ करके, सुनामा दौड़ के आता है और वो उनके ऊपर हमला बोलने की कोशिश करता है और कंस भागना चाहता है। उस समय योगेश्वर कृष्ण दौड़ते हैं और उसको गर्दन पकड़ करके लेके आते हैं उसी भरी सभा में और उसको चीर करके फेंक देते हैं। ये पक्ष कृष्ण का क्यों नहीं दिखाया जाता? कृष्ण अन्याय से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। जहां समाज में अन्याय होगा, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, प्रकटीकरण तो कुछ और है जो असंभव है। कृष्ण तो वहां थे भी नहीं, कैसे साड़ी को थान बना करके देते नहीं, बहुत सारी चीजें प्रक्षिप्त भी, किंतु यहां पर मात्र इतना है कि कृष्ण जी का प्रभाव इतना था, बल इतना था कि जहां उनका समर्थन भी पता लग गया कि कृष्ण इनके साथ हैं, दूसरे लोग अपने आप आधे हो जाते थे। उनका समर्थन मात्र एक बहुत बड़ा ताकत दे देता था, वो सब दुनिया के लोग जानते थे। कृष्ण का व्यक्तित्व निस्संदेह इतना अद्भुत है
कि आज उसको हम देखते हैं तो नतमस्तक हो जाते हैं। किंतु मुझे कई बार बड़ा तकलीफ होती है। कुछ वर्षों पहले शक्तिनगर आर्य समाज दिल्ली में मैं रहता था। जन्माष्टमी से पहले मेरा व्याख्यान हुआ। उस दिन के नवभारत टाइम्स के अंदर एक खबर छपी, मेन पेज के ऊपर छपी, और उस मेन पेज के अंदर कृष्ण जी का और राधा जी का जो अश्लील चित्र छापा गया, वो इतना अश्लील था मैं व्याख्या नहीं कर सकता। और नीचे क्या लिखा है कैप्शन में? कैप्शन में लिखते हैं भगवान कृष्ण रति क्रम में लीन है। मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं कि 24 घंटे रति क्रम में लीन रहते हैं। क्या है? मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, अखबार के खिलाफ। इतने बड़े महापुरुष का ये व्यक्तित्व आप प्रकट करते हो, इतनी हिम्मत है तुम्हारी। अरे ये मोहम्मद का अगर कोई कार्टून भी बना देता है तो दुनिया को सिर पर उठा लेते हैं उनके अनुयायी लोग। और हम हैं कि अपने महापुरुषों को इतना नीचे हमने उतार दिया। मुझे आश्चर्य हुआ, हमारे ये बच्चे आए, एक बच्ची ने तो हमसे भी नारा लगवा दिया, राधे राधे। मैं ईमानदारी से आपसे पूछता हूँ, प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, अनावश्यक किसी की भावनाओं को ठेस करने के लिए नहीं। आप मुझे बताइए अगर कोई विद्वान यहाँ हो कि भागवत में राधा शब्द आता है कहीं, विष्णु पुराण में आता है कहीं, और किसी पुराण में आता है कहीं राधा शब्द? तो ये राधा जी कहां से आ गई? रुक्मणी रुक्मणी क्यों नहीं होता? विवाह तो रुक्मणी से हुआ। रुक्मणी उसके भाई रास्ते में मिले। कृष्ण जी तो बाकायदा स्वयंवर से भी, बल्कि जबरदस्ती दूसरी जगह विवाह कर रहे थे रुक्मणी का। रुक्मणी और कृष्ण जी के आपस में विचार मिल गए थे, और जब रुक्मणी ने ये कहा कि मैं तुम्हें चाहती हूं और तुमने मुझे पसंद किया हुआ है, किंतु बीच में शरारत हो रही है, कृष्ण क्या तुम इतने कायर हो कि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते? तब कृष्ण जी जाते हैं अपना रथ लेकर और रुक्मणी को विवाह से पहले ही अपने साथ लेके आते हैं। बाद में आकर के उनका विवाह हुआ। रास्ते में उसका भाई रुक्मी मिला जो बहुत वीर था, बलवान था। उसने भी फिर बाद में यही कहा कि कृष्ण तुम्हारे बारे में हमको नहीं पता था कि बहन तुम्हें चाहती है, हम खुश हैं, तुम बहन को लेके जाओ। वो रुक्मणी, और जब रुक्मणी ने इच्छा व्यक्त की कि प्रभु मेरे को आप जैसे संतान की इच्छा है, तब कहा था कि हमें तप करना पड़ेगा। बद्रीनाथ हिमालय के पहाड़ में जाके 12 वर्ष तक तपस्या करते ही योगेश्वर, और तब एक बेटा पैदा होता प्रद्युम्न। और कहते हैं कि प्रद्युम्न जब आता था युवा हो गया, और कृष्ण जी भी एक प्रकार से बहुत ही तेजस्वी तो वो थे ही थे, उनमें कोई बुढ़ापा 1 मिनट में तो ऐसे आने वाला नहीं था। उस जमाने के वीर बहुत योद्धा और बड़े बलशाली होते थे। बेटा भी जवान हो गया तो कई बार ऐसा भ्रम हो जाता था कि बेटा आता तो ये नहीं मालूम पड़ता था कि कृष्ण जी आ रहे हैं या बेटा आ रहा है। और आज उन कृष्ण जी के बारे में हमने क्या क्या गढ़ मारा है, कैसे ऐसे मूर्खता के गीत बना डाले हैं। छलिया बन के आया, वो छली था। ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? छलिया कौन होता है? जो धोखा देकर के आता है, जो धोखा देकर के महिलाओं में घुस जाए, वो छलिया था क्या? क्यों बनाया ये? इस गीत को क्यों नहीं रोका गया? राधा 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 करके सारे देश को पागल बना रखा है। और इसका नतीजा क्या निकला आपको मैं कह के जाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा था लिव इन रिलेशनशिप का। लिव इन रिलेशनशिप वैलिड है, ये किसी ने केस डाला कि कोई भी औरत अपनी इच्छा से किसी दूसरे पुरुष के साथ रह सकती है, उसको उसका पति या कोई रोक नहीं सकता। लिव इन रिलेशनशिप रह सकती है, बिना विवाह किए भी रह सकती है, और उसमें अगर संतान हो जाए तो उसको बाकायदा संतान के अधिकार भी मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हो रहा था, और जिसमें बहस हुई तो लिव इन रिलेशनशिप का पक्ष वाला जो वकील था उसने तर्क क्या दिया, ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में, आप लोग निकलवा करके देख लेना। और मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा जो कृष्ण जी के इस तरह के व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं, जो जरा गंभीरता से सोचें। वहां पर लिखा कि जब योगेश्वर कृष्ण लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, जो भगवान है, जो अवतार है भगवान के, वो अगर किसी अपनी दोस्त औरत के साथ रह सकते हैं, राधा नाम की महिला के साथ, तो इसको क्या गलती है? ये क्यों नहीं रह सकते? ये तो उनके अनुयायी अपने अवतार से, अपने भगवान से क्यों नहीं प्रेरणा ले सकते? जज ने पूछा, वकील के पास कोई उत्तर नहीं था, और इसके सिवाय कि आर्य समाज के किसी विद्वान को खड़ा करके जवाब दिलवाते कि इस बात का क्या आधार है। राधा नाम का कोई भी नाम अगर आता है तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर एक शब्द आता है, जो राधा नाम किसका है? जो कृष्ण जी की मामी लगती थी अपने लिए। और कहीं किसी पुराण में करना राधा नहीं। पूरे भागवत की कथा सुन लेना, राधा कहीं शब्द आया हो
हम अपनी बात को वापस लेंगे, किंतु राधा राधा करके लोगों ने कृष्ण जी के चरित्र का अवमूल्यन किया, मनियार बन के आ गया। उनके लिए कहा जाता है स्त्रियां नहा रही थी, वो आके वस्त्र छिपा लिए, और जब वो कहने लगी वस्त्र, तो देखा ऊपर एक बैठा हुआ है कोई व्यक्ति, देखा ये तो कृष्ण है, कि हमारे वस्त्र दे दो, हम निकलना चाहती हैं। कि नहीं, ऐसे नहीं दूंगा, तुम बाहर आओ। अब वो नग्न नहा रही है, बाहर निकालने की बात उससे कहलवा रहे, तुम बाहर आओ। वो कहते मैं हम कैसे बाहर आए, वस्त्र नहीं है। कि नहीं, तुम बाहर आओगे तो मैं दूंगा, वरना वस्त्र नहीं दूंगा। वो आई अपने अंगों को छिपा करके जैसे आई, नहीं तुम ऊपर हाथ करो और माफी मांगो तब मैं दूंगा। इस तरह की अश्लील बातें लिख लिख करके कृष्ण जी के चरित्र को अवमूल्यन किया गया है। मैं ये कहता हूँ ऐसी चीजों के ऊपर हम लोगों को सोचना चाहिए। दुनिया के बड़े बड़े लोग सोचते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं, क्या इनका कृष्ण ऐसा ही था, क्या वो चोर था, माखन चोर था। माखन चोर शब्द क्यों जोड़ा गया? आजकल लोगों ने अभी कहा है, एक शब्द आया, किसी ने बड़ा उस पर, तो शायद हमारी सरकार ने घोषणा की है, क्या है वो बहन जी आप बताएंगी? अभी सरकार ने एक शब्द की वो की है कि ये शब्द प्रयोग ना किया जाए, गोरखधंधा। गोरक्षनाथ जी बहुत बड़े संत हुए हैं, जो संप्रदाय है, जो जगह जगह बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे रोहतक के अंदर अस्तल गौर में गोरखनाथ का जी है। हमारे आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, महंत आदित्यनाथ जी, उनके जो गद्दी है वो भी गोरखनाथ की। तो गोरखधंधा शब्द जो था ये प्रचलित होता था कि भाई गोरखधंधा का मतलब तो गोरखनाथ जी से जुड़ता है, हमारी भावनाओं को ठेस लगती है, तो गोरखधंधा शब्द प्रयोग ना किया जाए। हमारे यहाँ हमारी सरकार ने ये घोषित किया है, तो शायद इसको लीगलाइज भी कर दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि चोर शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? जो बिना पूछे किसी के सामान को चुरा ले जाए, और उसको कहां जगह मिलती है, जेल में मिलती है, चोर को दंड मिलता है। तो कृष्ण जी माखन चोर थे क्या? उसकी व्याख्या क्यों करते हैं हम कि नहीं, चोर का मतलब ये नहीं है, चोर का मतलब चोर का चोर ही मतलब है, और हमने चोर लिख रखा है उनके नाम के साथ, उनको छल करना लिख रखा है, वो चूड़ी पहलाने बेचने वाला लिख रखा है, हमने वस्त्र छिपाने वाला बना रखा है। ये सारी बातें कृष्ण जी के साथ जोड़ी महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के सिवाय मैं दावे से कहता हूँ, जितना हम कृष्ण जी को मानते हैं दूसरे लोग मानते हैं, किंतु वो उस गंभीरता से नहीं मानते जो मानना चाहिए। जितना उनका ऊंचा स्थान, जितना उनका ऊंचा कद है, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मैं ये चाहूंगा, इस बात पर बहस होनी चाहिए कि कृष्ण जी को लेकर के ये अनावश्यक बातें सब बंद हों। यहां तक भी आ रहा है कि राम के समय में कुछ महिलाओं को मुक्त कराया था राम जी ने, और वो उनके ऊपर आसक्त हो गई, ये पुराण में लिखा। तो उन्होंने कहा हम तुम्हारी पत्नियां बनना चाहते हैं, कि नहीं नहीं मैं तो एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ, मैं कैसे बन सकता हूँ? तो फिर कैसे हम कहा जाए कि नहीं मैं कलयुग में जन्म लूंगा, तब मैं तुम्हारा जो है पति बनूंगा, तब तुम मुझसे मिलना। तो जो 16,000 पत्नियां बताई जा रही हैं भागवत में, ये वो है जो कभी राम के त्रेता युग में जो थे उनकी भटकी हुई आत्माएं अब उनसे मिली। क्या कहानियां जो रखी, ये काल्पनिक बातें। इसलिए मैं कहता हूँ योगेश्वर कृष्ण के व्यक्तित्व की सुरक्षा करना हम सबका दायित्व है, पूरे हिंदू समाज का दायित्व है। पूरी दुनिया चैलेंज करती है कि तुम्हारा इतना बड़ा महापुरुष, इतना भगवान का नाम जिसको तुम देते हो, उसको तुम इस रूप में भी देख लेते हो क्या? नहीं हो सकता। इसलिए योगेश्वर कृष्ण के जीवन को समझिए। वो अन्याय का प्रतिकार करते हैं, वो मेरा और तेरे का भाव नहीं लेते, वो कभी भी ये पक्ष नहीं करते कि मेरे परिवार का आदमी इसको बचाओ, चाहे कितना ही बड़ा इसने जुल्म कर दिया हो। नहीं, ये सारे उसके रिश्तेदार थे, कृष्ण जी के भी रिश्तेदार थे, सारे इन्हीं के सब रिश्ते में लगते थे। कौरवों में कुंती उनकी खुद जो है वो लगती थी, और बहुत सारे इनके रिश्ते में सारे के सारे लोग थे, अपना ही परिवार था इनका भी, किंतु उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।